नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी एक गरीब किसान की है जिसे एक दिन अपनी प्रिय मुर्गी के दड़बे में सोने का चमकदार अंडा मिला। पहले तो उसने सोचा कि यह उसकी आंखों का वहम होगा, परंतु जब वह अंडे को फेंकने लगा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों न सुनार से इसकी जांच करवा ली जाए। सुनार ने उसे बताया कि अंडा शुद्ध सोने का है। किसान को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हुआ। जब अगले दिन फिर यही घटना हुई तो वह और भी हैरान हुआ। हर दिन सुबह आंख खुलते ही वह दड़बे की तरफ भागता था और उसे रोज सोने का एक अंडा मिल जाता था। देखते ही देखते वह बहुत अमीर बन गया, परंतु उसे यह सब किसी सपने की तरह लगता था। बहरहाल अमीर बनने के साथ ही उसमें लालच और अधीरता की भावनाएं आ गई। उसने सोचा कि हर दिन सोने के अंडे का इंतजार क्यों किया जाए, इसलिए एक दिन उसने फैसला किया कि वह मुर्गी को मार डालेगा और उसके भीतर सारे के सारे अंडे एक बार ही निकाल लेगा। परंतु जब उसने मुर्गी का पेट चीरा तो उसे अंदर कुछ नहीं मिला। वहां पर एक भी सोने का अंडा नहीं था और अब भविष्य में उसे सोने का एक अंडा भी नहीं मिल सकता था। जो मुर्गी सोने के अंडे देती थी, किसान ने उस मुर्गी को ही मार डाला था। हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा उत्पादन करते हैं या जितना ज्यादा काम करते हैं, हम उतने ही ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, उतने ही ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। परंतु जैसा यह कहानी दर्शाती है, असली प्रभावी होने में दो चीजें होती हैं, पी और पीसी का बैलेंस। पी यानी प्रोडक्शन और पीसी यानी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। यह कहानी स्टीफन आर कवी की पुस्तक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपुल यानी अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें इससे ली गई है। ऑथर कहते हैं कि उन्होंने एक बार लॉन की घास काटने वाली मशीन लाई और लगातार इसका उपयोग किया, लेकिन इसके रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया। मशीन कुछ समय तक तो अच्छी चली, फिर गड़बड़ाने लगी। कहते हैं कि मैंने इसकी मरम्मत करवाकर और इसकी धार तेज करवाकर इसे दोबारा पहले जैसा बनाने की कोशिश की, परंतु मैंने पाया कि इंजन की क्षमता आधी हो गई थी। एक तरह से इस मशीन का उपयोग लगभग बेकार हो गया था। अगर मैंने पीसी में निवेश किया होता, यानी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी में निवेश किया होता, इस संपत्ति को सुरक्षित रखने, उसका रखरखाव पर ध्यान दिया होता, तो मैं अब भी उसके द्वारा उत्पन्न पी यानी प्रोडक्शन अपने तरह से भी लॉन का आनंद ले रहा होता। बहरहाल इसका परिणाम यह हुआ कि पुरानी मशीन के रखरखाव मुझे जितना समय और धन खर्च करना पड़ा, उससे अधिक मुझे नई मशीन खरीदने में करना पड़ा। यह कतई प्रभावशाली तरीका नहीं था। अल्पकालीन लाभों के चक्कर के परिणामों के लालच में हम अक्सर अपनी मूल्यवान भौतिक संपत्तियों को बर्बाद कर देते हैं। इन संपत्तियों में हमारी कार हो सकती है, कंप्यूटर हो सकता है, वॉशिंग मशीन या ड्रायर तो शामिल है ही, हमारा शरीर और हमारा एनवायरनमेंट भी शामिल है। वाइफ, हस्बैंड और उनकी आवश्यकताओं के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वैवाहिक जीवन में भी हम यही करते हैं। पति पत्नी दोनों ही सोने के अंडे यानी लाभ पाने के बारे में ज्यादा चिंता करते हैं और इसे संभव बनाने वाले रिश्ते को सुरक्षित रखने के बारे में कम चिंता करते हैं। तो अक्सर हम असंवेदनशील और लाभ से प्रभावित हो जाते हैं। छोटे छोटे कार्यों के लिए अपने रिलेशनशिप को भूल जाते हैं, जो कि गहरे रिश्ते के लिए बेहद खास होता है, और वह एक दूसरे से काम निकलवाने के लिए भावनात्मक नियंत्रण के दांव पेंचों का प्रयोग करने लगते हैं। अपनी खुद की जरूरत पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, तर्क द्वारा अपने व्यवहार को उचित ठहराते हैं और सामने वाले को गलत साबित करने का प्रमाण तलाश करते हैं। इससे प्रेम और सहजता कम होने लगती है और मुर्गी दिनों दिन बीमार होती जाती है, यानी जो हमारी रिलेशनशिप है वह धीरे धीरे कमजोर होती जाती है। इसी तरीके से अगर हम बच्चों की भी बात करें तो हम छोटे बच्चों पर इतना काम का बोझ डाल देते हैं, इतना पढ़ाई का बोझ डाल देते हैं और साथ ही साथ उनकी ज़रूरत को, उनके स्वास्थ्य को इग्नोर करते हैं, उनको डांट करके उन्हें ठीक करने का काम करते हैं। हम चाहते हैं कि हम शॉर्टकट तरीके अपनाकर बच्चे को अधिक से अधिक प्रतिभाशाली बनाएं। हम परिणाम यानी सोने के अंडे पर ध्यान देते हैं, लेकिन मुर्गी पर ध्यान नहीं देते। यानी हम काम पर ध्यान तो देते हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के तरीके पर कभी ध्यान नहीं देते। हम चाहते हैं कि बच्चे हर काम करें, तो हमने डांट कर किसी तरीके से काम करवाना चाहते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, इससे उल्टा अनुशासन बिगड़ जाता है, बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। इसी प्रकार हम खर्चों को पूरा करने के लिए अपनी सेविंग का उपयोग करते हैं, यानी हम मुर्गी को ही मार डालते हैं। इसी तरीके से जब कोई नया होटल खोलते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, तो दो तरीके के लोग होते हैं। एक प्रकार के तो वो हैं जो कि केवल फायदा देखते हैं और संसाधनों का जमकर उपयोग करते हैं। दूसरे वह हैं जो गुणवत्ता पर भी ध्यान देते हैं, कर्मचारियों पर और संसाधनों के रखरखाव पर ध्यान देते हैं। जितने कि अपने सर्वश्रेष्ठ ग्राहकों पर ध्यान देते हैं, उतना ही अपने कर्मचारियों का भी ध्यान रखते हैं,
तभी पी और पीसी में संतुलन बना रहता है। प्रोडक्शन पर अधिक ध्यान देने से नतीजा यह होता है कि सेहत बिगड़ जाती है, मशीन खराब हो जाती है, बैंक अकाउंट खाली हो जाते हैं और रिश्ते खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। पीसी पर यानी मुर्गी पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने पर उस व्यक्ति की तरह वह हो जाती है जो हर दिन 3-4 घंटे दौड़ता है और सेकी बघाड़ता है कि इससे उसकी उम्र 10 साल बढ़ जाएगी। उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता है कि लगभग इतना ही समय वह दौड़ने में लगा रहा है। या फिर उस व्यक्ति की तरह जो जीवन भर कॉलेज और स्कूल में गुजार देता है, कभी कोई उत्पादन नहीं करता और दूसरे के सोने के अंडों पर जीता है। हमें इसका संतुलन बनाना जरूरी है। जब आप सोने के अधिक अंडे पाने के लिए दिन रात जरूरत से ज्यादा मेहनत करते हैं और बीमार हो जाते हैं या बहुत ज्यादा थक जाते हैं, तो इस वजह से आप अगले दिन बिल्कुल भी उत्पादन नहीं कर पाते। दूसरी तरफ अगर आप रात को अच्छी नींद लेते हैं तो सुबह जागने पर आप पूरा दिन उत्पादन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ लोग अपने शरीर पर ही ध्यान देते हैं, काम पर ध्यान नहीं देते, पीसी पर ध्यान देते हैं, तो उससे उनका शरीर तो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है, बहुत जिम हो जाते हैं, लेकिन जो उन्हें काम करना चाहिए उस पर ध्यान न देने से वह प्रोटेक्शन नहीं कर पाते और दूसरे के सोने के अंडे पर ही निर्भर रहते हैं। तो ध्यान रहे, अगर आप किसी संगठन में बॉस हो तो अपने कर्मचारियों पर, अपने संसाधनों पर, अपने रखरखाव पर, उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के तरीके पर, उत्पादकता को बढ़ाने के तरीकों पर ध्यान देने की जरूरत है। और यदि आप विवाहित हैं तो अपने रिलेशनशिप पर ध्यान देने की जरूरत है। यदि आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया है तो आपको अपनी काम की गुणवत्ता पर, कर्मचारियों की सेहत का ध्यान पर और खुद के बारे में ध्यान रखना जरूरी है। अपने संसाधनों के रखरखाव पर भी ध्यान देना जरूरी है। अगर आप बच्चों को सिखा रहे हो तो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर, उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर, उनके सीखने के तरीकों पर गौर करना जरूरी है। और यदि आप खुद मेहनत कर रहे हो तो अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान रखना जरूरी है। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल 1989 में स्टीफन कवी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध सेल्फ हेल्प पुस्तक है। इस पुस्तक का दुनिया भर में पर्सनल डेवलपमेंट और लीडरशिप प्रैक्टिसेस पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इसी पुस्तक से पी एंड पीसी बैलेंस के बारे में बताई बातें मैंने आपसे साझा की। थैंक यू दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।